Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी and the daily analysis is here. So before starting the video, very happy new year. आई होप ये ईयर आपका सबसे बेस्ट हो, आप दबादब पैसा कमाएं, आपको सद्बुद्धि मिले एंड आप अपनी लाइफ में प्रॉस्परस बने. सो नाउ सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से, फिर निफ्टी से एंड देन फिन निफ्टी से. ओके, कोई स्टॉक्स कवर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इंडेक्सेस कवर कर रहा हूँ. सो नाउ अब पहले हम डेली एनालिसिस डेली में देखते हैं. तो डेली के अंदर आपको सबसे पहले लेफ्ट पे कुछ देखना होगा. यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ बॉक्स फॉर्मेशन हुई है, मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, ऊपर गई है फिर नीचे आई है, अगेन मार्केट इसको टेस्ट कर रही है. ओके, अब यहाँ सिचुएशन क्या है, मार्केट है एक इनसाइड बार बन रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा. हमेशा जब भी ट्रेडिंग हो रही है इनसाइड बार पे ध्यान दीजिएगा. इनसाइड बार बहुत कॉमन है, ये जब भी बनता है उस टाइम पे मार्केट सम सॉर्ट ऑफ एक इंडिकेशन देती है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन कहाँ पर आपके इनिशिएट होंगे. ओके, तो 42,500 और ऊपर है 43,500, इसके ऊपर ही बहुत बड़े बड़े जोन आएंगे. अब नहीं तो तब तक मार्केट थोड़ा सा अंदर आपका ट्रेड करेगी. ओके, अब एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ. 5 मिनट के चार्ट पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, ये लास्ट आपकी इस दिन भी नहीं आई थी. ये कौन सा दिन है, ये आपका 27 दिसंबर है, 925, ये भी फिर भी छोटी है. तो अगर आप देखेंगे 3, 4, 5 दिन से काफ़ी बड़ी कैंडल आई है. तो एक चीज़ क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम, इसका हम ध्यान रखेंगे. अब मार्केट में क्या है, जब तक इस जोन के अंदर रहेगी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगी. अब हम एक और बेटर क्या कर सकते हैं, इस जोन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है ग्राउंड नंबर, और जिसको हम बोलते हैं 43,000. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसके और इसके अंदर 3 जोन्स आ गए हैं. एक जोन यहाँ आ गया, एक जोन यहाँ आ गया, एक जोन यहाँ आ गया है. अभी अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन होती है तो आप एक इधर का ट्रेड ले सकते हैं. क्लियर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ पर ऐसे ओपन हुई और आपने ट्रेड ले लिया, नहीं. थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पर टाइम स्पेंड करने दो, बिकॉज ये एक बीच का जोन है. आपको पहले देखना चाहिए कि 43,000 होल्ड किया जा रहा है कि नहीं, और वो एक कैंडल से पता नहीं चलेगा, 1-2 कैंडल से पता चलेगा. अगर मान लो पहली कैंडल ऐसी आ जाती है तो अवॉइड करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपने यहाँ चेक करना है कि मार्केट क्या करेगी, और ये जोन क्या है, 43,200 से लेके 180 का ले लो. ओके, और नीचे क्या जोन आता है, इधर 42,850 से लेके 880, ये जो जोन है आपका, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एरियाज काम कर सकते हैं. तो मार्केट यहाँ से ऊपर भाग सकती है, बीच में से ऊपर जा सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है. 3 जोन ये हो गए. उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर कुछ बड़ी कैंडल बनाती है, कुछ करती है, कुछ इस टाइप का रिजेक्शन देती है, कुछ भी ऐसा करती है, तो आप क्या करेंगे, आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं इस, और अगर ये भी टूटता है तो यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं. शॉर्ट ट्रेड मैं यहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पर भी नहीं बोलूँगा. ठीक है, ये सबसे बेस्ट एरिया है शॉर्ट ट्रेड के लिए. अब ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं. अब देखिए, आप एक चीज़ हमेशा नोट करिएगा, मार्केट ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ फॉर्म करती है. आप ये देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ. देखिए, मार्केट ने यहाँ ब्रैकेट फॉर्म किया. ओके, तो ये एक सपोर्ट जोन आएगा. उसके बाद मार्केट ने इससे पहले ब्रैकेट कहाँ फॉर्म किया, मार्केट ने ब्रैकेट फॉर्म किया इस जगह पर. तो आप समझ गए मैंने क्यों इस जगह को एक सपोर्ट को का नाम दिया है. अब अगला आप देखिए, यहाँ पर आता है, ये देखिए आप. ऑलराइट, तो मार्केट का जो अल्टीमेट, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने जो एक ब्रेकआउट अच्छे वाला देना है, वो इसी के ऊपर रहेगा, जो मैंने डेली चार्ट पे आपको बताया था. ओके, अब इस जोन के पास, ये जो आप जोन देख रहे हैं, इस जोन के पास हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें जोन मिलता है तो. नहीं तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्लली रिजेक्शन ही होगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स भी साइडवेज हैं अभी, उन्होंने भी कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया कि यहाँ से हमें ट्रेंड मिले. तो आपको मैंने 3 जोन्स दे दिए हैं, 3 जोन्स के अंदर ही आप प्ले करिए फॉर नाउ. ओके, बस इतना सा ट्रेड है, इसके अलावा आपने इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. मार्केट ऑन एन एवरेज इस जोन के अंदर घूमती है. और एक चीज़ अगर आप और नोट करेंगे, मार्केट यहाँ पर कैसे चल रही है, ऊपर जा रही है, फ्लैग्स बना रही थी. अब कोई बड़ी बात नहीं, ये भी एक फ्लैग बन रहा हो और इस जोन के ऊपर, ये 43,200 के ऊपर मार्केट ट्रेंड दे दे यहाँ तक के लिए, और इसके ऊपर. ओके, तो ये आपको अलर्ट रहना है. इसलिए 3 जोन्स पे आप प्ले करिएगा. इसके अलावा आपको और आज सच कोई खास जोन्स मिलेंगे नहीं. और अगर कोई गैप डाउन होता है तो ये जोन तो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो ये जोन आपको दिख ही रहा है. इधर से अगर रिजेक्शन होता है तो आप प्ले कर सकते हैं. इधर आप बाइंग के बारे में सोचिएगा. 42,500 के नीचे ही कोई अच्छी खासी सेलिंग आएगी इस लेवल तक.
41,700 तक, ठीक है। बट ये थोड़ा बड़ा एक्सट्रीम केस है, मैं बस आपको बता दिया इधर के लिए गेम, इधर के लिए गेम, और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 43,000 का ध्यान रखिएगा, राउंड नंबर है। आपको यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट या फिर नो प्ले जोन ये सब आपको मिल सकता है, तो आपको बस सतर्क रहना है यहाँ पर, ओके। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर कोई इनसाइड बार नहीं बना है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे सम सॉर्ट ऑफ डार्क क्लाउड कवर टाइप कुछ बना है, ओके। तो अब आपको एक चीज़ नोट करनी होगी कि ये जो लेवल है 18,200 का, ये सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन का काम कर रहा है अभी फॉर द टाइम बिंग। और आपका ये जो जोन है जहाँ पर मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट फॉर्म किया है, इस जोन के पास बिल्कुल मार्केट अपने मिड पॉइंट पे इस टाइम पे। अब एक बार हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि खेल क्या चल रहा है। सो सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जोन जो कि आपका 18,200 ही ले लो आप, 18,200, जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रैवल नहीं करेगी आपकी कोई बाइंग मोमेंटम नहीं आने वाला। यहाँ पर तो कुछ खास सेलिंग नहीं है, तो नॉर्मल एक छोटा सा करेक्शन भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा, तो यहाँ पर बीच में कहीं फाइट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। इस पूरे बीच के एरिया में आपको रेजिस्टेंस ही मिलने वाला है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, रेड कैंडल बनाती है, कुछ करती है, तो मैं शॉर्ट जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, रेड कैंडल बनाती है, मैं शॉर्ट जाऊँगा, ओके। इस जोन के पास ये जो जोन है आपका बेसिकली 18,120 से लेके 18,100, ये जो जोन है आपका पूरा, यहाँ पर मैं थोड़ा सतर्क रहूँगा। सेलिंग मैं इसके नीचे ही करूँगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड यहाँ तक होगा 18,050 के पास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, ब्रैकेट फॉर्मेशन की है, तो आपको सतर्क रहना है। अब मैंने आपको बोला था कि इस जोन को मैं क्यों रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, वो आप यहाँ देखिए। अगर आप इस जोन को देखेंगे, ये सम सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इस जोन पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, अब इतनी बड़ी कैंडल आ गई है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होती है तो चांसेस हैं कि ये किस चीज़ का काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको इधर शॉर्ट के बारे में ही सोचना है टिल दिस लेवल, और उसके अगर नीचे जाती है तब आप ये करेंगे, ओके। और अगर मार्केट इधर के पास कहीं ओपन होती है तो दिस इज़ अ बाय। और अल्टीमेट जो आपने बाय करना है, जहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ानी ही करनी है, वो 18,200 के ऊपर ही होगा। जोन्स को समझो, कहीं भी रैंडमली ट्रेड मत करो, नहीं तो वो कॉइन टॉस हो जाता है, 50-50 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ओके। तो यही इसका गेम प्लान है, और कुछ नहीं है। ज़्यादा लंबा गेम प्लान इसमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो ओपन एरियाज़ हैं वो मोस्ट प्रॉब्लली ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, और ये होने वाले हैं। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये आपको ये जो जोन है 250 के अराउंड, ये एक शॉर्ट जोन बन सकता है, 200 एक शॉर्ट जोन बन सकता है, ओके। और 18,100 के करीब एक बाय जोन बन सकता है। और अगर इसके नीचे भी गैप डाउन खुलती है तो ये जो जोन है आपका 18,040 से लेके 18,000, जो कि राउंड नंबर है, ये आपका एक सम सॉर्ट ऑफ बाइंग जोन बन सकता है। इसलिए मैंने 18,050 का बताया था कि वो टारगेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर वहाँ पर अगर मार्केट टिकती करती है तो आप एक बाइंग कर सकते हैं। तो ये जोन का आप ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट्स में मार्केट चलती है, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट्स को जज करिए, वहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएंगे, ओके। लास्ट नॉट द लीस्ट, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ये आप देखिए, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल सिमिलर है, बस फिन निफ्टी जो है बैंक निफ्टी का एक बेटर वर्जन है। अब यहाँ पर अगेन द सेम, हम लोग अगेन एक साइड बार बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे पहले आ जाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या गेम हो रहा है। अब सबसे पहले मैं जोन मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लीन जोन है, ब्रैकेट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, ये क्लियर है। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो जोन है 19,060 से लेके 19,000, इस जोन के अंदर अगर कोई भी मार्केट ओपन होती है, रेड कैंडल बनाती है, कुछ भी करती है, एक शॉर्ट है। ऊपर मिल जाए तो बेस्ट है, बीच में कहीं मिले तो थोड़ी कम क्वांटिटी कर लेना, बट ये शॉर्ट है बिकॉज ये सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी, ओके। आपने ध्यान देना है, जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगी ना, 19,000 के नीचे, जब तक मार्केट 19,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगी, आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, ओके। बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि इनसाइड बार बनाया है। अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होती है 19,000 के पास और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो एक बाइंग देखी जा सकती है 19,060 तक, और अल्टीमेट एडिशंस जो होंगे बाइंग के अंदर वो 19,060 के ऊपर ही होंगे, फॉर टारगेट्स 19,120 और आपका 19,160,
ठीक है, ये आपके जोन्स रहने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और जो शॉर्ट्स आपके अल्टीमेट वाले आएंगे वो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होती है, रेड कैंडल बनाती है, तो आपको यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं 18,880 इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब आपके मिल सकते हैं। टारगेट छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। सारा रोटेशन जो होगा वो 19,000 के पास ही होने वाला है, तो 19,000 पे आपको ध्यान देना है। कहीं भी रैंडमली ट्रेडिंग मत करना, इस बड़ी रेड कैंडल का ध्यान देना। ये जब तक ऊपर या नीचे की तरफ रेज नहीं होगी, जब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला, ठीक है ना। ऊपर का जोन है 60 और नीचे का जोन है 18,920, ठीक है, ये इसका जोन है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, और मैंने आपको जो बताया था इधर के नीचे शॉर्ट एक बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये 920 और इसके नीचे जो जोन्स हैं आराम से अचीव हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट। आई होप एनालिसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा एंड आप क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्लान। सो मेक श्योर आप शेयर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।